मुस्लिम वोट बैंक को लेके आगे चले। मुस्लिम बहुत परेशान है। मुस्लिम उनके बाप है का जो परेशान है, उनका कोई जीवन में महत्व है नहीं। पप्पू है वो, अब पप्पू रहेंगे जीवन भर। क्या लग रहा है अभी जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन बन रहा है, इसके बारे में क्या ख्याल है? उसके बारे में कुछ गंदा ही बोलना चाहते हैं, बस बोलेंगे नहीं। चुतियापा हो रहा है और क्या। वो फालतू में गवर्नमेंट के पैसे से घूम रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, चला रहे वो चला रहे हैं। कि राम तो हम भी मानते हैं, अगर तो मानते होते तो राम मंदिर के जो कार सेवक थे उन पे गोलियां क्यों चलवाई थी उनके बाप ने? और राहुल गांधी कुछ काम उम किए कि नहीं आपको लगा? राहुल गांधी के बाप ने कुछ नहीं किया। राजीव गांधी ने, राहुल गांधी क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। वो कल बदनाम किया जा रहा बीजेपी और मोदी और योगी जी को बस है दिखावे के लिए मंदिर में हाथ जोड़ते हैं पक्के मुसलमान। पक्के मुसलमान। और क्या टोपी जो जाली वाली लगाए वो मुसलमान नहीं तो क्या हिंदू है? क्योंकि जब अगर गवर्नमेंट आई सभा की तो ये समझ लीजिए कि जितने हिंदू है वो परेशान हो जाएंगे 100%। हाँ, गली गली जब इलेक्शन का समय आता तो भाई बहन माँ बेटे सब जाते मंदिर में जनेऊ लगा लेते, पूजा करते, उसके बाद उसी भगवान को गाली देते। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। वो कल बदनाम किया जा रहा बीजेपी और मोदी और योगी जी को बस। जनता जान गई है, तुम सिर्फ सीट के लिए लड़ते हो, मोदी देश के लिए लड़ता है। अगर अभी एक सीट घोसी से जीत ली उन्होंने, अखिलेश यादव ने ईवीएम नहीं खराब थी है, अभी दोबारा हार गए तो ईवीएम खराब हो गई। तो लग रहा है कि मोदी के मुकाबले में इस बार कोई नहीं है, कोई नहीं, इस बार नहीं 29 भी पार है। चौधरी साहब बताइए, अभी 24 वाला चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार माहौल? बीजेपी की है 400 सीटें। 400 सीटें। हाँ, 300 तो कह रहे हैं ईवीएम चार। में घपला है इस बार। जो सरकार बनती है वो ईवीएम में जीतती नहीं तो घपला ही बताती है, जो जीतते हैं वो घपला नहीं बताते हैं। ये आप मान के चलिए। अगर अभी एक सीट घोसी से जीत ली उन्होंने, अखिलेश यादव ने ईवीएम नहीं खराब थी है, अभी दोबारा हार गए तो ईवीएम खराब हो गई है। ईवीएम का दोष क्यों देते हो? अपने कर्मों का दोष दो कि हमने पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया। पूरा कुछ खाया उन्होंने, यूपी बेच खाया 30 साल में उनके बाप ने, उनने मिलकर। मायावती की पोजीशन वही है, मायावती को देख लो आप, एक सीट भी नहीं है उनके पास आज प्रेजेंट टाइम में। क्या रीजन है, क्यों नहीं उनको सीट वोट मिल रही? भाई पब्लिक के लिए काम करोगे सब कुछ मिलेगा, पब्लिक के लिए काम नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। जो अभी अखिलेश यादव राहुल गांधी यात्रा भी एक निकाले हैं, पता चला उसके बारे में? यात्रा क्यों निकाले? उनको कोई जानता नहीं इसलिए वो यात्रा निकालते कि हमको लोग पहचान ले कि हम क्या है। अच्छा। हाँ, ये यात्रा वहाँ निकाली जाती है जिसका अपना महत्व ना हो। उनका कोई जीवन में महत्व है नहीं। पप्पू है वो, अब पप्पू रहेंगे जीवन भर। अच्छा। जो आदमी विदेश में जाके हमारी कहे कि हाँ भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मुस्लिम वोट बैंक को लेके आगे चले। मुस्लिम बहुत परेशान है। मुस्लिम उनके बाप है का जो परेशान है? अब जो मोदी जी तानाशाह हो गए तो परेशान कर रहे हैं। तानाशाह थे न है और न रहेंगे। 40 तक यही सरकार रहेगी, आप लिखवा लो स्टाम्प पैड पे। अच्छा। हाँ। और राहुल गांधी कुछ काम उम किए कि नहीं आपको लगा? राहुल गांधी के बाप ने कुछ नहीं किया। राजीव गांधी ने, राहुल गांधी क्या करेंगे? इन्होंने सिर्फ ये कहा, अभी कल परसों का स्टेटमेंट देखिए, मोदी जी कहते हैं मोबाइल सारा दिन चलाओ, राम राम कहो मर जाओ। है दिमाग है उनके? जो राम राम कहते हैं वो जीते हैं कि मर जाते हैं? राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं। हाँ, तो वो बेवकूफ है, उन्होंने कभी तालीम ली नहीं कहीं अच्छी जगह। है दिखावे के लिए मंदिर में हाथ जोड़ते हैं पक्के मुसलमान। पक्के मुसलमान। और क्या टोपी जो जाली वाली लगाए वो मुसलमान नहीं तो क्या हिंदू है? वो तो कहते हैं कि हम तो दत्तात्रेय ब्राह्मण है कश्मीरी। कभी नहीं है। वो गली गली जब इलेक्शन का समय आता तो भाई बहन माँ बेटे सब जाते मंदिर में जनेऊ लगा लेते, पूजा करते, उसके बाद उसी भगवान को गाली देते। अच्छा। क्या लग रहा है कुछ फायदा वायदा होगा? मोदी जी के सामने दो लड़के हैं यूपी के। अरे वो कई साल से रह चुके, 14 में भी थे दोनों, 19 में बुआ भतीजा थे, सब तेल बेचने चले जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने किया है, बोया है, काटेगा कौन? काटेंगे तो वही लोग ना। सारे तो उनके अपोजिशन में आ जा रहे हैं नेता भाग भाग के। अच्छा। तो मोदी ऐसा काम क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं ना, सीबीआई और ईडी लगा के तो सब नेताओं को अपने पास करवा रहे हैं। अब आपको नॉलेज ही नहीं, सीबीआई और ईडी तो सन 75 में तुम्हारे वो लगा दी थी मीसा सबके ऊपर। वो तो इससे भी गलत था है। सबको उठा के बंद कर दिया, 6 महीने तक जमानत नहीं, आधे ज्यादा मर गए जेल में। हाँ, इलेक्शन भी हार गए इंदिरा गांधी। हाँ, तो उनसे अच्छा तो समय अब चल रहा है ना। अच्छा समय चल रहा है। और क्या बढ़िया, हर बिजनेसमैन खुल के बिजनेस कर रहा है। चौड़े को रात भर घूमता है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके जमाने, अखिलेश जमाने सब रात को लूट लेते थे लोग, लूट लेते थे। और क्या। तो बाबा वाले में कह रहे हैं कि इनकाउंटर भी तो हो जाता है सबका। बहुत अच्छा करते बाबा, जो एक परेशान कर रहा साले इतने माफिया, उन्हीं के सब तो झोलते। सारे झोल तो अखिलेश के ही है ना, उन्हीं के दोस्त है सब माफिया थे। का बाहर से आए कहीं से? अच्छा।
सही हो रहा है। कहते हैं मुस्लिम मारते, मुस्लिम नहीं हिंदू भी मारे गए हैं कई, हैं पश्चिम के 3-4 हिंदू मार दिए गए माफिया, तो ये हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? तो लग रहा है कि मोदी के मुकाबले में इस बार कोई नहीं है, कोई नहीं, इस बार नहीं 29 भी पार है। 29 भी पार है। हाँ, उसके बाद 45 तक का इंतजार करें। तो कुछ काम उम भी कर रहे हैं या ऐसे बस मोदी 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 कर वो रहे हैं? हमें बताओ, NH इतनी NH बना दी है 300-350, इतने फ्लाईओवर बना दिए कि आप कहीं भी रुक नहीं सकते अगर कहीं जाना है। अच्छा, कितना बढ़िया काम है। इतने एम्स बन गए हैं और तो मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, सब कुछ हो गया, क्या दिक्कत है? इसलिए दिक्कत है, देखिए सारी बातों का एक निचोड़ है कि अब हम कहीं से भी गवर्नमेंट के अंदर घुसने लायक नहीं है, इसलिए मोदी हरामी खराब है। अच्छा, बस ये रास्ता उनका। मोदी ने ऐसा क्या छीन लिया? विपक्षी वाले बड़े परेशान रहते हैं, जब देखो तब अभी 35-36 लोगों ने मिल के पार्टी बनाई थी, सब भाग गए आगे। इंडिया अलायंस। अब कौन सा बचा हमें बता दे? अब ममता बनर्जी बंगाल भाग गए, अखिलेश यहाँ नहीं घुसने दे रहे थे कांग्रेस को, है कह रहे थे हमसे 10 सीटें ले लो, बाकी 70 पे हम लड़ेंगे। तो इस बार कितनी सीटें आ रही हैं? 80 आएंगी, भूल जाइए आप। 80 सीटें। अभी देखिए विधानसभा में इलेक्शन हुआ था, उसका हाँ, राज्यसभा वाला क्या नतीजा निकला? तो 5-6 विधायक तो तोड़ लिए बीजेपी वाले, कहते हैं। तोड़ कर लिया। आपको तकलीफ, आप मेरे पास आओगे, हम बनाई जगह देंगे आपको। हाँ, है? यही रीजन। हाँ, यही रीजन। हमारे भाग जाएंगे, हमें तकलीफ होगी तो जाओ वहीं दूसरी जगह रह लो। तो ये भी कहा जाता है कि राम के नाम पर राजनीति कर रही है बीजेपी। राम को लाया कौन है हमें बताओ? हाँ, 500 साल से युद्ध चल रहा था, मंदिर बनाने का किसने लाया राम को यहाँ? हाँ, है 30 साल से बंदा उसी में भिड़ा था। ये तो कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बनाएंगे। अबे डेट भी बताई, तुम्हारी औकात नहीं थी उसमें आने की, तो तुम आते कहाँ से? न्योता भी दिया गया था। हाँ, उस लायक नहीं है तो कैसे आ जाते? अब नई सांसद बनी, तुम सांसद के अनाग्रहण में नहीं पहुंचे, पूरे अपोजिशन वाले साले बाद में वहीं आए ना, तुम उसी औकात पे। कल से जब चालू हो गई तो तुम उसमें आके बैठ रहे हो। ये क्या तरीका है? क्या मोदी के बाप का था? मोदी ने तो जनता के पैसे से बनाया, जनता की सेवा कर रहे हैं। वो कहते हैं जनता हमारा परिवार है, लालू कहता है हमारा परिवार। कोई आज के जमाने में 12 बच्चे पैदा करता है, 14-15। लेकिन लालू जी तो ये भी कह रहे हैं ना कि मोदी हिंदू नहीं है। कैसे हिंदू नहीं है? लिख के दे, प्रमाण है उनके पास। उनके पास प्रमाण है कि हमारे 16 बच्चे हैं, है? और अगस्त में सावन के दिन गोद पकाया जाता है। राहुल गांधी के साथ पिछले साल अगस्त में गोद बनाएंगे नहीं? तब आप कहाँ थे? आपने नहीं पूछा जाके वहाँ उनसे? पूरी डिटेल एकदम रखे हुए हैं, ब्यौरा। यार रखे वाली हमारी कितनी उम्र होगी बताइए? कितने? तो आप ही बताइए ना, हम क्या बता दें? तो ये बताइए, कांग्रेस वाली सरकार में कुछ काम नहीं हुआ? वो तो कहते हैं कि बहुत काम हुआ है कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले में बस प्रचार ज्यादा हुआ। हम तो 40 साल से वोट दे रहे हैं, हमें मालूम है ना। किसको देते थे पहले? इसी को दे, जनसंघी को देते थे, अब बीजेपी को देते हैं। अब बीजेपी को देते हैं। और मोदी जी में ऐसा क्या खास है? क्या नहीं, हमें बताओ कि ये मोदी जी में नहीं है। राजीव गांधी पूछ के आओ, वो बताए कि मोदी ये किस चीज के लिए काबिल नहीं है, इसलिए मोदी को भगाओ। अच्छा, हम 100 बात की एक बात आपको बता रहे हैं, आप सुनी नहीं रहे। विपक्ष को कहीं से गवर्नमेंट में घुसने का रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए वो हाथ पैर लेके फड़फड़ा रहे, जो कि कभी कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, जनता जान गई है। तुम सिर्फ सीट के लिए लड़ते हो, मोदी देश के लिए लड़ता है। अच्छा, पूरे आज पूरे विश्व में इंडिया का क्या वो है बताओ आप? पब्लिसिटी है। इनके जमाने में लोग हाथ जोड़ के खड़ा होता था, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। आज मोदी जी के पीछे पीछे लोग घूमते विदेशों में। अच्छा, हमें ये पसंद आ रहा है। चांस और गए तो ये लग रहा है, देख लीजिए, खाड़ी में देख लीजिए, सारा मुस्लिम जो है, जहाँ मंदिर भी बनवा दिया उन्हीं मुस्लिमों ने। वो मंदिर से खुश हो गया एकदम। क्यों मंदिर क्यों नहीं? मंदिर आस्था का केंद्र है भाई। अच्छा, हाँ, तो इस बार आ रही सरकार। सो के उठते पूजा नहीं करते? आप बताओ। लेकिन ये नहीं, विपक्षी वाले ये कह रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर कि से बाहर हो आप, देश से बाहर हो। नहीं, हमें तो दिक्कत नहीं मंदिर, लेकिन विपक्ष वाले ये कह रहे हैं कि राम के नाम पे हम आस्था जाहिर करते हैं, लेकिन ये नहीं कि राजनीति। कहीं नहीं करते। जो खड़े होके गाली देते वो आस्था यार करते। उनके ईडी गठबंधन के सारे नेता साले साउथ के गाली बकते हैं हिंदुओं को, हमारे भगवान को। वो नेता आ जाए यूपी में काट के फेंक देंगे हम लोग। तो मतलब इस बार सरकार आ रही है? सरकार यही है, यथावत यही रहेगी। यही रहेगी। क्या नाम हुआ आपका? विशाल सिंह। विशाल सिंह। अब ये बताइए कि इस बार चुनाव तो आ गया है, आज आजमगढ़ में मोदी जी भी आ गए हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। कैसा लग रहा है 10 साल मोदी सरकार? अभी 10 साल का, अभी 15 साल और बाकी है। अभी 15 साल और आएंगे आगे। 5 साल मोदी जी आएंगे, 10 साल योगी जी आएंगे, हो गया 15 साल। उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है।
लेकिन काम भी तो होना चाहिए ना, 10 साल तो हो गए हैं, कुछ काम तो दिख रहा है ना, काम कितना दिख रहा है। अब इससे ज्यादा क्या काम दिखेगा। अब अखिलेश के घर में थोड़ी ना जाके स्विमिंग पूल बनवाएंगे। हाँ। अब उनके घर में बनवाना हो तो बताइए, वहां भी बनवा देंगे। तो बीजेपी वाले पर ये आरोप लग रहा है कि मोदी जी जब से आए हैं पूरा देश बेच रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है देश में। आप लोग बताओ थोड़ा सा। क्या बेच लिए ना, आप कुछ बताइए हमें कि जो बेचे हो तो हम बताएं, उसका जवाब दें। कह रहे हैं कि रेलवे से लेके सब चीजें प्राइवेट कर रहे हैं, एयरपोर्ट तक। बन भी तो रहा है ना, प्राइवेट करने से क्या होता है। हाँ। एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रही है ना। क्या लग रहा है अभी जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन बन रहा है, इसके बारे में क्या ख्याल है? उसके बारे में कुछ गंदा ही बोलना चाहते हैं, बस बोलेंगे नहीं। आपा हो रहा है और क्या। वो फालतू में गवर्नमेंट के पैसे से घूम रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा चला रहे, ये चला रहे, वो चला रहे हैं। आज तक राम जी की याद नहीं है, बता रहे हैं, जा रहे हैं मंदिर में ढोंग दिखा रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। वो तो कह रहे हैं कि राम के नाम पर राजनीति बीजेपी कर रही है। तो वो भी कर सकते थे ना, कर लेते, क्षमता ही नहीं थी ना उनकी। तो आपको लग रहा है कि राम के नाम पर राजनीति कर रही बीजेपी, या काम भी कुछ किया उससे जनता? देखिए, राम के नाम पे तो कब से चिल्ला रहे हैं कि राम मंदिर बनवा दो, मंदिर बनवा दो। वो बनवा देते तो वो खुद ही कर लेते राजनीति, उनको खुद ही नहीं समझ में आता है कुछ। अच्छा, मोदी जी और राहुल विपक्षी गठबंधन जो बना हुआ है, क्या लग रहा है कि मोदी जी ज्यादा हावी पड़ेंगे या फिर विपक्षी गठबंधन में कुछ कमाल होगा इस बार? है? ऐसा सवाल ही है कि आपको खुद ही पता है कि बीजेपी आ रही है। हाँ। 378 तो ओपिनियन पोल आपने देख ही लिया है, 400 प्लस जाएगा। नहीं, लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है कि ईवीएम का जो है झोल है, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो बहुत कम सीटें आ जाएंगी। कांग्रेस की गवर्नमेंट भी तो बहुत साल चली, हाँ। 60-70 साल चली, कुछ चली। हाँ। ईवीएम नहीं वो छेड़ लिए, वो कर लेते। अगर बीजेपी ईवीएम मशीन में छेड़खानी कर रही है तो वो तो 70 साल से थे, वो क्यों नहीं किए, वो भी कर लेते ना। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि मोदी जी काम कर रहे हैं इसलिए जनता पसंद कर रही है, या ईवीएम का झोल झाल जो विपक्षी दल कह रहे हैं उसका? काम कर रहे हैं इस वजह से पसंद कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग वोट उन्हीं को देंगे। हाँ। अब बाकी का तो नहीं पता है मुझे। अच्छा, ये जो यात्रा निकाले, इससे लगता है कि जो भीड़ जुट रही है, कह रहे हैं कि ये भीड़ कन्वर्ट होगी, वोट देगी इनको? किसने? राहुल गांधी को। कुछ नहीं मिलेगा, ये केवल अपने गवर्नमेंट के पैसे से घूम रहे हैं बस। अच्छा। बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी कैसे नेता? जब बोलने की तमीज नहीं है, पप्पू सुने अभी अमेठी से लड़ने की बात हो रही थी, अब अमेठी से वायनाड चले गए हैं, क्या लग रहा है क्या रीजन हो सकता है वायनाड जाने का? अब मेन तो बीजेपी है, सामने स्मृति ईरानी है। हाँ। तो डर तो ही है, हार जाएंगे ना। अच्छा। पिछली बार 2 जगह से लड़े थे तो एक जगह जीते, वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। हाँ। वहाँ पे ज्यादा चीजें लोगों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। और यहाँ पे लोगों को पता है, तो क्यों जिताएंगे राहुल गांधी को। राहुल अपनी सीट बचा ले, हाँ। इतनी बहुत है, अपने फैमिली की बचा ले, बहुत ज्यादा बचा लिए समझ लो। अच्छा, अखिलेश यादव यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बुलडोजर बाबा का जो है निर्दोष लोगों को चलाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। निर्दोष लोग का एक नाम बता दे मुझे। हाँ। नाम बता दे वो कि कौन निर्दोष था, किसके ऊपर बुलडोजर चल गया। हाँ। अब पब्लिक में आप मारपीट करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, पब्लिक को परेशान करेंगे, तो बुलडोजर तो पहुंचेगा। आप खुश हो कि नहीं बुलडोजर से? अरे हम तो बहुत ही खुश हैं। हमें क्या करना है, हम तो बहुत खुश हैं। खुश है बहुत ज्यादा। और जो इनकाउंटर हो रहा है उसका क्या है? उससे तो मतलब सुपर खुश हैं, क्योंकि जो जितने ये गुंडा बदमाश जो नेता नगरी से आए थे, हाँ। जिनको विधायक और सांसद बना दिए अखिलेश भैया ने हमारे, और इधर राहुल गांधी, तो उनके लिए सही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि दोनों लड़के जो है रोक देंगे इस बार 24 में मोदी का रथ अपना पहले वो साइकिल चला ले, हाँ। और अपना हाथ बचा ले, दोनों लोग मिलके, उसके बाद आगे का काम कर लेंगे। आगे काम आप संभाल देंगे मोदी जी को? हम क्या, पूरी दुनिया देश संभाल रहा है, दुनिया भी संभाल रही, दुनिया भी सपोर्ट कर रही है। बाहर इतना फेमस है, मंदिर बन रहा है सऊदीया में, बन चुका हमें लग रहा है, क्यों बन चुका है। हाँ, उद्घाटन भी कर चुके मोदी जी। हाँ, तो बस मतलब खुश है आप? बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। क्या नाम है भैया आपका? सूरज सिंह। सूरज सिंह, यही लखनऊ से आप? जी। आप बताओ 2024 का माहौल क्या दिख रहा है इस बार? माहौल बीजेपी। बीजेपी? जी। क्यों बीजेपी? काम है, काम किया है बिल्कुल। और अखिलेश भैया, राहुल भैया? कोई खास नहीं लगा मुझे। कुछ खास नहीं लगा। कह रहे हैं अखिलेश यादव, अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू हुआ उनका, वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर काम किसी ने किया उत्तर प्रदेश में, एक्सप्रेसवे से लेके सारी चीजें, तो समाजवादियों ने किया है। बाबा ने बस इनकाउंटर किया है और अपराधियों को मारा है, बस इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अगर उन्होंने काम किया तो फिर सत्ता से बाहर क्यों हुए?
वो तो ईवीएम का बता रहे हैं कि ईवीएम की वजह से। सारी जगह ईवीएम, हाँ। मतलब जहाँ पे वो जीत रहे हैं वहाँ ईवीएम नहीं काम कर रहा है, वहाँ वो नहीं हैक नहीं है। अच्छा जहाँ पे उन्होंने चुनाव जीता वहाँ पे वो हैक नहीं है। अच्छा। आपका क्या कहना है? आप भी थोड़ा लेकिन जो आरोप ये लगाया जा रहा है कि ईवीएम जो है इस्तेमाल जहां पर हम जीत रहे हैं, कह रहे हैं कि एक दो राज्य ऐसे जिता दे रहे हैं कि जिससे ये ना लगे कि ईवीएम झोल झाल ज्यादा हो रहा है। अगर सब जगह जीत जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं बीजेपी कर रही नहीं, है। कहने वाली बात यह है ना कि मतलब देखिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब पूरा भाजपा जो है कवर करे, लेकिन विपक्ष भी कुछ ऐसा कर नहीं पा रहा ना कि लोग उसको पसंद करें, लोग उसको वोट दें। और मोदी जी ऐसा क्या कर रहे हैं जो पसंद आ रहे हैं? अब मेरे हिसाब से तो सभी लोग देख रहे हैं। हाँ। अगर मतलब इतनी भारी इतनी बड़ी जीतें दर्ज हो रही हैं, आउट ऑफ इंडिया इतना उनका अच्छा नाम हो रहा है, हाँ। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही रहे हैं ना। लेकिन आरोप ये लग रहा है ना कि जो समाजवादी पार्टी है और जो कांग्रेस से करे कि हमारे नेताओं को तोड़ा जा रहा है, सीबीआई और ईडी का डर दिखा के तोड़ा जा रहा है उनको। तो बट मेरे हिसाब से तो इसके पहले जो सत्ता में थे उनके पास भी पावर थी, वो भी कर सकते थे। अगर वो आज ये कर रहे हैं तो इसके पहले वो कर सकते थे ना। और फिर अगर मतलब देखा जाए 47 के बाद जब से आज़ाद हुआ तो काफ़ी सालों तक कांग्रेस ने सत्ता संभाली है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया होता, ये आते ही नहीं सत्ता में। क्या बदला 10 सालों में, क्या बदला है? मेरे हिसाब से तो मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी कि आउट ऑफ इंडिया जो है इंडिया का नाम हो रहा, इंडिया का नाम हो रहा है। वो मुझे अच्छा लगा। मतलब पहले के कुछ आज के 10 से 15 साल पहले जब विश्व पटल पे पूरे वर्ल्ड लेवल पे जब कोई इंडिया के प्रधानमंत्री जाते थे तो उन्हें कोई उतनी मतलब ख्याति नहीं, उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती थी। अच्छा। आज की डेट में अगर कोई मतलब देखता है, जाते हैं, उनका सम्मान होता है, वो बहुत अच्छी चीज़ लगती है। और मेरे हिसाब से मतलब राजनीति तो अच्छी चीज़ होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे अगर आपके मतलब एक कंट्री लेवल पे बात आ रही है, एक इंडिया लेवल पे बात आ रही है, तो वहाँ पे आपको उस पोस्ट की, उस पीएम की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। अच्छा। लेकिन जो अभी राहुल गांधी भी यात्रा निकाल रहे हैं, कहते हैं युवा हैं, आप लोगों के एज के समान है, कहते हैं कि क्या उम्र है राहुल गांधी की? 56-57 साल युवा बता रहे हैं। 56 तो हम अगर 30-32 वाले फिर क्या हुए? हम 30-32 वाले नहीं, आप क्या बता रहे हो को जो युवा बन के चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, फायदा वायदा? नहीं, देखिए नो डाउट मतलब राहुल गांधी बॉर्न विद द सिल्वर स्पून या फिर गोल्ड स्पून कह सकते हैं। मेरे हिसाब से मतलब बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो है वो परिवारवाद की हो जाती हैं। अच्छा। मतलब होना चाहिए, विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो फिर शासन जो है थोड़ा सा एकछत्र हो जाएगा। मैं चाहता हूँ विपक्ष हो, लेकिन विपक्ष वाले कुछ ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। बड़े चेहरे में तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। हो जाएगा, पता चलेगा आगे आने वाले कुछ सालों में उनका भी। वो तो कह रहे हैं कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हमें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। हम तो कह रहे हैं हमारे पास होता तो हम तो दे देते। हमारी अथॉरिटी होती हम तो दे देते। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल दे देते भैया। आपको क्या लग रहा देना चाहिए? क्या आप बोल रहे हो? जितना काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा विकास किया और हमारे विकास को देखकर मोदी जी परेशान हो गए, इसलिए हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया। हाँ। नहीं तो अब ये कह सकते हैं भैया कि अब मोदी सत्ता में है तो कह सकते हैं, आरोप तो सबके ऊपर लगते आए हुए हैं भैया। लेकिन आपके हिसाब से मोदी जी कैसे नेता हैं? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन है। बहुत अच्छे। बिल्कुल। इस बार 400 लगता है कि पार हो जाएंगे? मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ 400, लेकिन हाँ सत्ता तो फिर से आएगी। अच्छा जी, 400 पार हो जाएंगे काम। और जो 80 सीटें हैं यूपी में, कितना लग रहा है इसमें? मुझे लगता है मेरे हिसाब से लगभग 60 से 70 के बीच में जाएंगे। 60 से 70। लेकिन अखिलेश भैया और राहुल भैया तो बोल रहे हैं कि एकदम कमाल कर देंगे इस बार। हो सकता है, हम भी देखेंगे, हम भी इंतजार में हैं। इंतजार में बिल्कुल। ये लग रहा है कि चुनाव में कमाल होगा इस बार। कमाल क्या होगा? जो पिछले 10 साल से चलता है वही फिर से चलेगा। इस बार ज्यादा वोटों से जीतेंगे और ज्यादा सीटें निकालेंगे। राम मंदिर का इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत ज्यादा, तभी 400 पार होगा। 400 पार। राम मंदिर को लेकर ये कहा जाता है ना, राम मंदिर के अलावा कोई और भी चीजें होनी चाहिए ना, कि जो है क्या लगता है कि राम मंदिर को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या फिर? तो काम तो कर रहे हैं ना, काम की वजह से तो वैसे भी जीतेंगे, बट जो आज तक कोई नहीं कर पाया इंडिया के अंदर, वो मोदी जी ने किया, तो हम सपोर्ट तो उन्हीं को करेंगे ना, दूसरे को तो करने जाएंगे नहीं। तो राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं मौका दीजिए प्रधानमंत्री में, हम ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। 70 साल थे, क्या कर लिए? कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। तो अब जो कर रहे हैं तो उसको थोड़ी ना जाने दे सकते हैं। अब क्या गारंटी है कि वो आएंगे तो काम करेंगे? नहीं करेंगे। मोदी गारंटी ज्यादा पसंद? मोदी जी की गारंटी ज्यादा पसंद है हमें। अच्छा। हमें क्या लगभग 70 से 80% इंडिया के लोगों को ये चीजें पसंद है, क्योंकि उनको चाहिए प्रॉफिट अपना, हमारा प्रॉफिट देखते हैं
इंडिया का भला देखते हैं, कोई गरीब ना रहे, परेशान ना रहे, इतनी योजनाएं चला दिए। अब अगर कोई आदमी कह रहा मैं गरीब हूँ, भूखे मर रहा हूँ, तो दो अगर हाथ नहीं तुम्हारे पास या पैर नहीं है तभी भूखे मर सकते हो, अदरवाइज तो भूखे नहीं मरोगे। नहीं मर सकते। नहीं मर ये रोजगार वाला सवाल उठा रहे हैं, आप लोग रोजगार से परेशान हैं? नहीं, हाँ? रोजगार से नहीं परेशान है, रोजगार मिल रहा है मोदी सरकार? बिल्कुल मिल रहा है। जो जिसके अंदर काबिलियत है उसको मिलेगा, जिसके अंदर नहीं है उसको नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या भैया कह रहे हैं? बात सही कह रहे हैं भैया। हाँ, बाकी सरकार बीजेपी की है, बीजेपी की रहेगी। बीजेपी की सरकार आने से हमारी बहन बेटियां सेफ पा रही हैं, अच्छा, सेफ हैं, महसूस कर रही हैं। और प्लस गुंडा राज खत्म हो गया है। योगी सरकार रहेगी, गुंडा राज नहीं रहेगा, गुंडा राज एकदम साफ रहेगा। साफ रहेगा। हाँ, और मोदी वाला अभी तो लोकसभा वाला है, तो क्या कर रहे हैं? मोदी का कैसा जलवा है? मोदी का जलवा कायम है, जलवा कायम रहेगा। काम वाम भी हो रहा है कि ऐसे बस काम हो रहा है। कह रहे हैं कि विपक्ष वाले कह रहे हैं प्रचार बस मोदी ज्यादा करवाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष की सोच है, विपक्ष की सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बदला है मोदी जी आए जब से? मोदी जी यहाँ आए तो एक गुंडा राज खत्म हो गया है, बहन बेटियां सेफ महसूस कर रही हैं। अखिलेश की सरकार में गुंडा राज पर चलता था, बहन बेटियां अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती थी। हाँ, रोजगार नहीं था। मोदी योगी की सरकार में रोजगार भी है। अच्छा, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको रोजगार मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। तो कहाँ, लखनऊ से हो या कहाँ से है? सांसद कौन है आपके? मैं लखनऊ से ही हूँ। लखनऊ से। हमारे यहाँ के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा है, उन्होंने भी काम किया है, रोड सड़कें बनवाई हैं। हाँ। गली कुच्चों में जो कच्ची रोड है वो भी बनवाई है उन्होंने। अच्छा, ये बताइए, जो समाजवादी वाले विधायक अभी 4-5 आ गए फिर से बीजेपी में, क्या लग रहा है क्यों आ रहे हैं? कि 24 में जीतेंगे नहीं इसलिए छोड़ के आ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? वो सब समझ गए हैं, जान गए कि सरकार अखिलेश यादव की आनी नहीं है, तो इसीलिए वो आ रहे हैं, बीजेपी में ही आ रहे हैं। इसलिए बीजेपी में आ रहे हैं। हाँ, तो बीजेपी आने में फायदा है उनका? फायदा है उनका, इसलिए बीजेपी में आ रहे हैं। अच्छा, जी, वो कह रहे हैं कि राम से नफरत है इसलिए भी आ गए हैं, राम मंदिर का विरोध बहुत करती है समाजवादी पार्टी, इसलिए आए हैं। सही किए हैं ये लोग? सही किए हैं, बिल्कुल सही किए हैं। ये चीज कहना आपका सही है। समाजवादी पार्टी राम मंदिर से बहुत वो करती है। नहीं, लेकिन कहती कि राम मंदिर पे हम वो नहीं दिखाते ना, कि राजनीति हम नहीं करना चाहते, बाकी राम तो हम भी मानते हैं। अगर तो मानते होते तो राम मंदिर के जो कार सेवक थे उन पे गोलियां क्यों चलवाई थी उनके बाप ने? अच्छा। क्यों चलवाई थी? हाँ। उस समय गवर्नमेंट किसकी थी? कह रहे थे सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। सिचुएशन खराब हो गया, गोलियां चलवा दोगे कार सेवकों पे, अपने लोगों पे तो नहीं चलवाए थे। हाँ। उस पे चलवा दिए। मंदिर का निमंत्रण आया हाँ। तो गए, आप नहीं गए क्योंकि किस्मत में नहीं है राम आपके ना। कह रहे कि तो वो जो है पॉलिटिकल प्रचार हो रहा था, बीजेपी प्रचार कर रही थी, उसके जरिए 2024 का चुनाव का आगाज कर रही थी। अरे प्रचार कर रही थी लेकिन इनविटेशन तो दिया था ना आपको। आप मंदिर तो आते, वो अपने ये प्रचार के लिए आपको नहीं बुला रही थी, वो तो दर्शन करने के लिए बुला रही थी राम जी का। आप जाते चले जाते। आज तक कभी मंदिर नहीं बनवा पाए तुम, एक मंदिर सिंगल नहीं बनवा पाए। अब किसी धर्म पे हम बात नहीं करना चाहते, अदरवाइज वो जो कर रहे हैं वो सबको पता है। अच्छा, ये आपको लगता है कि जो लोग राम मंदिर पे सवाल उठा रहे हैं वो और अन्य धर्मों के जो गिरजाघर या मस्जिद हैं उन सब पर सवाल उठाएंगे? लगता है जितना आसानी से हिंदू मंदिर नहीं उठा सकते हैं, नहीं उठा पाएंगे। क्यों उठाएंगे ना तो काट पीट के फेंक देंगे सब। अच्छा, क्योंकि जब अगर गवर्नमेंट आई सभा की तो ये समझ लीजिए कि जितने हिंदू है वो परेशान हो जाएंगे 100%। हाँ, जो भी अच्छा आएगी नहीं ना, आनी तो वैसे भी नहीं है, बट अगर बाय चांस गठबंधन या किसी चीज, अभी तो मतलब 15-20 साल तो भूल जाइए, उसके बाद की बात बता रहा हूँ मैं। तो गठबंधन से ही आ सकती है इनकी, वो भी 15-20-25 साल बाद। अभी तो पॉसिबल नहीं है। सरकार आएगी तो हमारी बहन बेटियां बिल्कुल भी सेफ महसूस नहीं करेंगी। गुंडा राज होगा, बहन बेटियां सेफ महसूस नहीं करेंगी। पूरा एकदम समझ लीजिए, एकदम हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा। मोदी को आने के बाद से लगता है कि बेटियां और जो है ये सारे जो महिला सुरक्षा की बात होती थी ज्यादा सेफ महसूस कर पा रहे हैं? रात को 12 बजे 1 बजे महिलाएं निकलती हैं, लड़कियां निकलती हैं घर से। लखनऊ में ही रहते, इधर खुर्रम नगर में पहले भी रह रहे थे, कोई नहीं निकलता था रात में 8, 9, 10 बजे के बाद। अभी देखते हैं अखिलेश की सरकार में कोई नहीं निकलता था, अभी देखते सब निकल के जाते, अपनी स्कूटी से घूमती, सब कुछ करती हैं। खुलेआम मर्डर हो जाता था, खुलेआम रेप हो जाता था, सब योगी वो अखिलेश सरकार में होता था सब। हमारी बीजेपी सरकार में सब खुलेआम कुछ नहीं होता है। मान लो अखिलेश भैया आ गए, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रोहन चौधरी है। और रोहन से कहे कि रोहन भाई हमको वोट दीजिए इस बार, तो रोहन भाई क्या करेंगे फिर? मैं वोट नहीं दूंगा। सामने मना कर दो किसी? सामने मैं मना कर दूंगा। मैं नहीं दूंगा। बड़े नेता हैं, सामने मना कर पाओगे? बिल्कुल मना कर दूंगा। बिल्कुल मना कर दूंगा। युवा नाराज नहीं है क्या? युवा नाराज मोदी जी से नहीं है क्या? नहीं, क्यों नाराज होंगे?
क्यों नाराज होंगे? मोदी जी पैसा भी दे रहे हैं, स्वनिधि योजना कि आप अपना बिजनेस कर लीजिए, रेडी पटरी वाले दे रहे हैं ना। ठीक है, मतलब कई योजनाएं गिनाने लगेंगे, पता नहीं कितने की लिस्ट बन जाएगी, तो वो गिनाना पॉसिबल नहीं यहाँ पे। और रोड भी बनवा रहे हैं, गडकरी जी का आप देख लीजिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और राजनाथ सिंह जी तो वैसे भी बहुत सीधे सम्मानित इंसान है, तो उनसे तो विपक्ष भी नहीं बोलता है, विपक्ष भी उनका नाम लेने से डरता है, वो नाम नहीं ले पाएगा। और मैं भी क्षत्रिय हूँ, वो भी क्षत्रिय, मैं जातवादी नहीं हूँ ना धर्मवादी हूँ। जो अच्छा काम करेगा मैं उसको वोट दूंगा, सीधी बात। ये भी कहा जाता है कि बीजेपी जब से सरकार आई है वो हिंदू मुस्लिम बहुत करती है, हिंदुओं की सरकार बन रही है, मोदी जी हिंदुओं के नेता है बस। आप किसी मुस्लिम से पूछिएगा अयोध्या के, तो वो आपको अच्छे से बता देगा। किसी भी मुस्लिम से आप पूछिएगा मोदी जी से खुश है या नाराज है, वो आपको बताएगा। क्या लग रहा है, मुस्लिम नाराज है? बहुत खुश है। मोदी जी ने क्या गलत किया उनके साथ? कुछ नहीं किया गलत। ओवैसी को जानते हैं? ओवैसी तो भड़काऊ भाषण देते हैं, वो अपनी तो पार्टी बचा नहीं पाते, अपनी सीट बचा लेते हैं, बस इतना बहुत है उनकी। वो तो कहते हैं कि देश का मुसलमान डराया जा रहा है। डराया जा रहा है तो बचा ले आके ना, मोदी जी तो बचा रहे हैं। पीएम कौन है? मोदी जी तो है। बस सेफ महसूस कर रहे हैं आप लोग? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी है सब सेफ महसूस कर रहे हैं। मतलब यहाँ धर्मवादी नहीं चल रही है, केवल एक कलंक लगा हुआ है कि हाँ बीजेपी ये कर रही है, बट बीजेपी ऐसा कुछ नहीं कर रही है। यूपी का जितना गुंडा है सब जेल में बंद है, सब। यहाँ लखनऊ का भी हम लोग खुश हैं, हम लोग आजाद हैं। यहाँ लखनऊ के भी जितने गुंडे हैं सब बंद है जेल में। हम लोग खुश हैं, हम लोग आजाद हैं। कोई चीज यहाँ ना, यहाँ गुंडा राज वो चले जाएंगे, जो सच्चे हैं वो चले जाएंगे, वो भी चले लेकिन यही तो दिक्कत है ना, कह रहे विरोधियों को डाल दे रहे हैं ना। अभी धनंजय सिंह चुनाव लड़ने वाले थे तो उनको भी अंदर करवा दिए, 7 साल की सजा हो गई। तो यही तो ठाकुर है। तो ठाकुर, अब ये बताइए अगर धर्मवाद और जातिवाद अगर बीजेपी कर रही है तो उसमें ठाकुर भी है, योगी जी भी ठाकुर है, राजनाथ सिंह जी भी ठाकुर है, तो ठाकुर को काहे जेल में बंद कर रहे हैं? अगर विपक्ष में लड़ रहे थे ना।